देखने के लिए आए थे, इसमें क्या क्या देखा गया, क्या क्या कमी है और कब तक चालू हो जाएगा? ये हॉस्पिटल हमारे आमदार असलम जी के नेतृत्व में उनके द्वारा बनाया हुआ है। आते नए साल में लोगों की खुशी मतलब देने का, आते नए साल में ये लोगों को एक तोहफा हमारे आमदार असलम शेख जी ओपनिंग करके दे देंगे। तो इसलिए इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। देखिए करो कितना काम रुका हुआ है, कितना काम कैसे चल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर और आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी है, तो आप अपने तरीके से इस वीडियो को अपने चैनल पे चला सकते हैं। आज हम बात करेंगे मलाड वेस्ट मालवनी के बारे में। यहाँ की जनता काफी परेशान रहती है। देखा जाता है ना यहाँ पे सही तरीके से गटर रहते हैं, ना नाले रहते हैं, ना टॉयलेट रहता है। हॉस्पिटल के बारे में कहेंगे तो 2-3 किलोमीटर दूर हॉस्पिटल्स रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हॉस्पिटल जाते जाते एम्बुलेंस में ही लोगों की डेथ हो जाती है। इसी को देखते हुए हम बताएंगे, आप मालवनी 7 नंबर के इलाके में एक हॉस्पिटल बन रहा है जो कि तकरीबन 10 साल से बन रहा है। आप सोच सकते हैं 10 साल बनना मतलब कितने दिनों से इसकी मेहनत चल रही है बनाने के लिए, कितने नगर सेवक और कितने एमएलए, कितने एमपी बदल गए होंगे, ऐसा ही आप सोच सकते हैं। आज हम इसी हॉस्पिटल के पास हैं। ये बताया जा रहा है कि कैम हॉस्पिटल का एक ब्रांच रहेगा, यहाँ पे काफी अच्छी फैसिलिटी दी जाएगी। नगर सेवक का इलेक्शन आ रहा है, आप लोगों को पता हो गया। उसी इलेक्शन को देखते हुए ऐसा हो सकता है कि इलेक्शन के दरमियान इस हॉस्पिटल को चालू किया जाए। आज हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं वार्ड नंबर 33 के एक्स नगर सेवक वीरेंद्र चौधरी जी, जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट एमएलए असलम शेख के गाइडलाइन, उनके मार्गदर्शन में यहाँ इस हॉस्पिटल को देखने आए हुए कि हॉस्पिटल का काम कितना हुआ है, कितना बाकी है और कब तक ये हो सकता है। हम अपने नेक्स्ट पार्ट में आपको बताएंगे कि इस हॉस्पिटल का नींव किसके हाथों रखा गया था, उस वक्त प्रेजेंट टाइम पे नगर सेवक कौन था, या एमएलए कौन था, या एमपी कौन था। हमारा नेक्स्ट पार्ट जरूर देखने के लिए आए थे, इसमें क्या क्या देखा गया, क्या क्या कमी है और कब तक चालू हो जाएगा? ये हॉस्पिटल हमारे आमदार असलम जी के नेतृत्व में उनके द्वारा बनाया हुआ है। आते नए साल में लोगों की खुशी मतलब देने का, आते नए साल में ये लोगों को एक तोहफा हमारे आमदार असलम शेख जी ओपनिंग करके दे देंगे। तो इसलिए इस वजह से उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है। देखिए करो कितना काम रुका हुआ है, कितना काम कैसे चल रहा है, इस वजह से मैं यहाँ आया हूँ। और अब ऐसा बताया गया है कि सिंधे जी इसका ओपनिंग करने वाले हैं। गेस्ट कोई भी आ सकता है, काम हुआ है। अगले साल आप ओपनिंग करेंगे, ये मालोनी के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा रहेगा। यहाँ कम से कम है ना 150 बेड है, तो इमीडिएटली हर बीमारी का दवा, ये हॉस्पिटल है कि केम का ब्रांच है। यहाँ हर एक बीमारी का इलाज होएगा। ये जो काम करने में, आज एक हॉस्पिटल होएगा ओपनिंग और बाजू में भी एक हॉस्पिटल है, तो 2 हॉस्पिटल अंदर असलम शेख जी आते नए साल के अंदर ओपनिंग करेंगे। आप लोग भी कहीं पे कोई न्यूज अगर कवर करते हो और अपनी जान को जोखिम में डालते हो और कोई भी नेता हो, कोई भी इंसान हो, उससे आप एक कड़वे सवाल पूछने का काम करते हो और बाद में आपकी उसी न्यूज को, उसका क्रेडिट कोई और लेके चला जाता है, तो आपको कैसा लगता होगा? इस अस्पताल को बनाने में असलम भाई का बहुत बड़ा योगदान रहा, उनका मार्गदर्शन रहा। जब यह अस्पताल की नींव रखी गई है, मैं खुले तौर पे कहना चाहूंगा, जो आज लोग यहाँ पे ओपनिंग करने का, जो इसका श्रेय लेने का काम जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, तो ये सरासर गलत है। किसी के काम का श्रेय लेना बहुत आसान होता है। जैसे आपने देखा होगा मिड चौकी के ब्रिज का भी मसला ऐसा ही हुआ था। काम कोई और कर रहा है, उस काम का श्रेय जो है, जो मेहनत कर रहा है उसकी मेहनत का श्रेय जो है दूसरा ले रहा है। तो बड़े ही अफसोस की बात है ये, ऐसा नहीं होना चाहिए। जिसने काम किया है उसे श्रेय मिलना चाहिए। ब्रिज जो है असलम भाई की, एक जब वो मंत्री थे तो उन्होंने पास किया। यहाँ का एक नेता 6 महीने के अंदर एक ब्रिज तैयार कर देता है, एक स्कूल तैयार कर देता है, बाद में वो स्कूल को प्राइवेटाइजेशन करने को देता है। असलम भाई ने वो स्कूल को, जो लोगों गरीब बच्चों को पढ़ना चाहिए उसके लिए बनाया। ऑलरेडी एक स्कूल बाजू में दे चुके हैं, एक दूसरा भी दे दिया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी शंका हो रही है, हॉस्पिटल भी ओपनिंग करके नाम पे आवे, वो भी प्राइवेट वाले को न दे, इसके लिए भी मेरे को शंका लग रही है। लोग कुछ भी कर सकते हैं। अभी अभी मैंने एक बैनर देखा, यहाँ के बाजू के आमदार है, काम तो कुछ करते नहीं है। एक स्पीड ब्रेकर बना है, आपने देखा होगा बैनर, उसका भी बैनर लगाते। तो एक दूसरे का काम अपने नाम पे थोपने का। अरे स्पीड ब्रेकर जो योगिता भंडारी जो है, उसके एरिया में उन्होंने लाइट लगाया हुआ है, उनका काम है, वो भी अपने नाम पे करने को देखते हैं। तो इन लोग की मनस्थिति ऐसी है, काम करने का नहीं, खाली झूठा जो बातें फैलाने की। तो ये आपको बताना चाहता हूँ
ये काम असलम भाई का है। असलम भाई का ओपनिंग करेंगे, भले कोई भी आवे, लेकिन जनता भली भांति जानती है ये काम किसने किया हुआ है। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं समीर। आप देख रहे हैं समाज की खबरें हिंदी टीवी न्यूज। जैसे कि आप जानते हैं कि ये न्यूज एजेंसी हमारे साथ कई चैनल्स के लोग जुड़े हुए हैं जो अलग अलग तरह की खबर चलाते हैं, और हमारे चैनल के साथ कई सौ पत्रकार भी जुड़े हुए हैं जो हर जगह से पत्रकारिता करते हैं। हम जनता से भी आह्वान करेंगे कि अगर उनके एरिया में कुछ भी गतिविधियां होती हैं या इलीगल कुछ उनके साथ होता है तो उस तरह की वीडियो बना के हमें दे सकते हैं, हम चलाएंगे हमारे चैनल पर। और हमारे साथ हम आपको बता दें कि कई एडवोकेट्स भी जुड़े हुए हैं जो आपकी समस्याओं को लेकर आपका निवारण करेंगे, आपकी समस्याओं को लीगल तरीके से सॉल्व भी करने की कोशिश करेंगे।